हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं इकोफ्लेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि ये है मेरे ख्याल से ये अब तक का सबसे सस्ता एलेक्सा एनेबल डिवाइस है फ्रॉम अमेज़ॉन। तो इसका की बेनिफिट्स क्या है और क्या ये वर्दी है ख़रीदना और कितना सही है और इसके कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इसका वैल्यू फॉर मनी जो मेरे को लगा वो 1000 रुपीज़ है। मैं जब भी सेल में आता है ये ऑलमोस्ट मैं ख़रीद लेता हूँ। तो अभी तक मेरे पास दो हैं ये, एक मैंने ऊपर एक्सरसाइज रूम में लगा रखा है और एक मैंने बाथरूम में यूज़ कर रखा है। तो इसके पहले तो ड्रॉबैक्स ले लेते हैं हम, जो भी इंटरेस्टेड हो ये सुनने में। ड्रॉबैक इसके ये हैं कि इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ही माइक हैं और ये इतना, इसके 2 ही माइक हैं और इसमें ये काफ़ी, मतलब अगर आप बोलोगे ये काफ़ी मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो एको स्पीकर्स हैं उसके मुकाबले, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 7 to 8 माइक्स होते हैं, आई थिंक 6 to 7 होते हैं, पर इसमें काफ़ी कम है। एक तो ये ड्रॉबैक है। सेकंड चीज़ ये है कि इसका स्पीकर जो है ये बहुत कम है। मेरे ख्याल से ये 1 वॉट का स्पीकर भी नहीं होगा इसमें। ये क्लेम तो कर रहे हैं शायद 2-3 वॉट इसमें स्पीकर होगा, पर इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप इसको स्टैंड अलोन डिवाइस के लिए यूज़ करना चाहते हो, जैसे लिविंग रूम हो गया या आपका बेडरूम हो गया। इवन हाँ, बेडरूम में भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मोस्टली नॉइज़ काफ़ी रहती है। जैसे टीवी चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उसमें ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा आपको। मतलब हल्की सी साउंड है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर आप, जैसे मैंने इसको बाथरूम में लगा रखा है, अगर मैंने टैप ऑन कर रखा है और बाल्टी में पानी भर रहा है और मैं इसको कमांड देता हूँ तो ये उसको भी नहीं सुन पाता है। तो ये थोड़ा चीज़ें ध्यान रखना कि आपको कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। ये यूजेबल कहाँ है, एक्सरसाइज रूम में मेरे को काफ़ी लगा। अगर आप सॉन्ग्स इसमें सुन रहे हो, अगर आपको कोई भी ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पे आप सिर्फ सॉन्ग सुन सकते हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा कमांड ना देनी पड़े, उस केस सिनेरियोज़ के लिए काफ़ी सही है। इसका मेन यूसेज जो मेन आप कह सकते हो कि काफ़ी सही तरह से यूज़ हो सकता है। इसमें आप स्पीकर कनेक्ट कर दो और स्पीकर को आप रूम के, मतलब पूरे रूम में लगा दो, मतलब दूर कर दो और इसके आसपास स्पीकर की वॉल्यूम नहीं आनी चाहिए। तो उस केस में तो ये सही डिटेक्ट कर लेगा। और बाकी नॉइज़ी इन्वायरमेंट में ये सही नहीं है। एक्सरसाइज रूम मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज रूम में, मेरा ऊपर है और मैं खुद ही जाता हूँ, अकेला ही रहता हूँ, तो उसमें सिर्फ या तो सॉन्ग की आवाज़ आती है या मेरी आवाज़ आती है। तो सॉन्ग की आवाज़ इसके थ्रू ही आती है, तो जब भी मैं इसको कमांड देता हूँ तो ये सुन लेती है। अगर आप इसके थ्रू ही स्पीकर चलाओगे तो कुछ सुनाई नहीं देने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है। बट बाकी ये है कि अगर आपको कुछ मान लो ट्राई करना है कि भाई एक्चुअली ये कैपेबल है कितनी है एलेक्सा, तो उसके लिए आप इसको बाय कर सकते हो। या सिर्फ आपका एक बेसिक पॉइंट है कि हाँ भाई मेरे को ऊपर जाकर बस सॉन्ग सुनने हैं और शफल करना है या स्किप करने हैं, या आपको टाइमर लगाना है, कुछ करना है, तो ऐसे बेसिक टास्क के लिए बहुत यूज़फुल है। होम ऑटोमेशन में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें इरिटेशन ज़्यादा है। क्योंकि जब आप जाते हो, आप चाहते हो कि भाई लाइट ऑन कर दो, तो लाइट ऑन नहीं करेगा क्योंकि सुनाई नहीं देगा इसको। तो उस केसेस के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी यूज़ कर देखा है तो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। इवन इको 3 वाली जो जनरेशन आई है वो भी बहुत वाहियात थी। 2 वाली सही है, तो थोड़ा डिले रहता है, पर ये तो सुनता ही नहीं है। और मेन जो कंसेप्ट है कि जब आप उसको आवाज़ देते हो तो एक वो साउंड क्रिएट करती है, इसकी तो साउंड नहीं सुनाई नहीं देती है। तो उसके सिनेरियोज़ में ये आपके काम नहीं आएगा। बट ऑल अदर सिनेरियोज़ लाइक, अब जैसे मैं बाथरूम में, जैसे मैं नहाने जाता हूँ, तो उसके लिए मेरे को एक रिक्वायरमेंट थी कि मैं सॉन्ग सुनूँ, तो उस केसेस में काफ़ी सही है। बस टैप ऑन कर आप इसको कमांड मत देना। बाकी आप अंदर जाओ, आप इसको कमांड दे दो, भाई प्ले दिस सॉन्ग, जो भी प्लेलिस्ट आपकी है या कुछ भी है, आप सॉन्ग दे दो। आप नहाते नहाते भी इसको कमांड दोगे तो सुन लेगी, क्योंकि बाथरूम का स्पेस काफ़ी कम रहता है। तो जब आप कमांड दोगे तो जब तो ये सुन लेता है आराम से। ऐसे किचन जैसे रूम्स में, मतलब किचन जैसे स्पेस में भी आप इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। और बाकी एक और यूज़ केस इसका बड़ा सही है अगर आपको अनाउंसमेंट्स करनी हो। अब मोस्टली एको डिवाइस इतनी बड़ी आती है और आपको हमेशा स्पेस की दिक्कत रहेगी। आप वॉल माउंट तो ले लो, पर वो 500 रुपये और कॉस्ट ऐड कर देता है, जो एडेप्टर बेस इसके माउंट आ रहे हैं एको के लिए। पर इसके लिए सही है, क्योंकि क्लोज स्पेस है। आप किचन में इसको प्लग कर छोड़ दो और आप अनाउंसमेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मम्मी मैं आने वाला हूँ, तो मम्मी को ये आवाज़ सुनाई दे जाती है आराम से, क्योंकि बहुत पास रहता है। तो मेरे ख्याल से
5 to 6 फीट के लिए काफ़ी सही है, ये क्लोज स्पेसेस के लिए काफ़ी सही है। एंड जैसे स्टोर रूम में भी आप लगा सकते हो क्योंकि उसमें स्पेस काफ़ी कम रहता है। बाकी एक और चीज़ है कि इसमें एक USB भी आता है, तो इसमें आप चार्जिंग लगा सकते हो या USB लाइट लगा सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना, जो काफ़ी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, कि मैं भी हो गया था कि अगर ये, क्योंकि एको डिवाइस है तो इसका ये भी अनेबल होगा शायद इसके थ्रू ही, मतलब एक ये हमें USB स्विच टाइप दे देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ स्टैंड अलोन है, जब तक ये ऑन रहता है तो इसमें पावर रहती है। तो ये एक बार ध्यान रखना, कहीं आप USB लाइट ले लो और वो ज़िंदगी भर जलती रहेगी तो वो तो ठीक नहीं है। क्योंकि ये भी आपने कभी मोबाइल एडेप्टर भी यूज़ करे होंगे, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जब आप सारे टाइम ऑन रखते हो तो एडेप्टर ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ये भी, इसके भी चांसेस हैं कि अगर ये पावर ड्रॉ करता रहेगा सारे टाइम तो ये ख़राब हो सकता है। इसके लिए मैंने एक ये बैंगवुड से मंगवाया था USB स्विच, इसको आप स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा बाकी आप 3-in-1 USB स्विचर आता है जिसमें एक स्विच आता है, वो भी आपका यूज़ कर सकते हो। बस ओनली ड्रॉबैक ये है कि वो करंट बहुत कम लेता है, मेरे ख्याल से 300 mAh to 500 mAh ही वो प्रोवाइड कर सकते हैं जितने भी USB स्विच आते हैं। इवन दिस वन ये क्लेम तो करते हैं बट आपका मोबाइल ड्रॉ नहीं कर पाएगा ज़्यादा, तो आप चार्जिंग तो भूल जाओ। पर हाँ, USB बेस लाइट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप रिकमेंड करूँगा नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल करूँगा। अगर ये आपको 1000 रुपीज़ में मिल रहा है, मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड्स की बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस रहेगी आप लोगों के लिए। इसमें नोटिफिकेशन लाइट भी आती है, इसमें म्यूट का बटन भी है, एक्शन का बटन भी है, तो सारी चीज़ें इसमें जो एक किसी भी एको डिवाइसेस में आ रही हैं। बस स्पीकर इसमें नहीं है, और बाकी 3.5 mm जैक है इसमें, तो आप स्पीकर तो अटैच कर सकते हो। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एक्सरसाइज रूम में, और मेरे ख्याल से इससे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस मैंने नहीं खरीदी होगी आज तक। वो उधर ऑन करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, और मैं यूज़ कैसे करता हूँ कि मोस्टली जो हमारी यूज़ केस है कि हम ऑन एंड ऑफ करते हो, पर इसका एक्सरसाइज रूम में क्या यूज़ है कि मैं इसको कह देता हूँ, जैसे मैं कोई वर्कआउट करता हूँ तो मेरे को 2 मिनट या 30 सेकेंड्स का मेरे को टाइमर चाहिए होता है, तो मैं कहता हूँ कि एको, या जो भी मैंने इसका नाम रखा हुआ है कि एको सेट द टाइमर फॉर 30 सेकेंड्स। और वो स्पीकर मैंने बाहर भी लगाए हैं छत पे, तो क्या करता है कि वो गाना बजाता रहता है, और जैसे ही वो टाइमर होता है तो एक साउंड करता है टिन करके, और वो साउंड जो म्यूज़िक बन रहा है वो बंद कर देता है, जिससे आपको पता चल जाता है हाँ भाई 30 सेकेंड हो गए। आपको बार बार यूँ करने की ज़रूरत नहीं है, घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। और सेम चीज़, आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको कोई बड़ा स्टूपिड सा सॉन्ग आ जाता है, मूड इरीटेट हो जाता है, तो आप चिल्लाकर बोल सकते हो एको चेंज द सॉन्ग, सो उस टाइम ये सॉन्ग चेंज कर देता है। और काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है, 90% ऑफ द टाइम इसने डिटेक्ट करा है। और मेरा 10x10 का आई थिंक रूम है, नहीं 10x8 का शायद रूम है वो ऊपर, और काफ़ी एको रहता है, बट ये बहुत सही काम कर रहा है उधर। तो 1000 रुपीज़ इज़ द प्राइस। जब भी सेल में हो इसको उठा लो, और ये आपको वैल्यू फॉर मनी देगा। मेरे ख्याल से इसकी कॉस्ट पूरी हो जाएगी 1-1.5 साल में ही, क्योंकि हर एक वर्कआउट में मैं इसके 10-20 रुपये डालता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि भाई कितना वैल्यू फॉर मनी है। 2500 रुपये में बिल्कुल भी मत लेना, 2000 रुपये में मत लेना, 1500 रुपये में भी सोच सकते हो अगर 10% का डिस्काउंट है। बट 1000 इसका प्राइस है। मैंने दोनों इतने रुपये में ख़रीदा है, प्लस मेरे को इस पर और भी डिस्काउंट मिला था अगर HDFC कार्ड पे था। तो वैल्यू फॉर मनी 1000 रुपीज़ का ही लेना, और बहुत सही डिवाइसेस है। और बाकी कोई भी कमेंट हो इसके रिगार्डिंग, भाई ये कैसे और तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय।